अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ किरण भट्ट और मैं लाई हूँ आपके लिए इमिग्रेशन, वीज़ों और बैरून मुल्क सफ़र से जुड़ी अहम अपडेट्स। चलिए नज़र डालते हैं आज की पहली अपडेट पर। कनाडा में हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए मुस्तकिल रिहाइश ज़्यादा आसान हो गई। स्टैटिस्टिक्स कनाडा की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक हेल्थ केयर में काम करने वाले 58% आर्जी गैर मुल्की वर्कर्स ने मुस्तकिल रिहाइश हासिल की। इनमें भारतीय वर्कर्स की शरह 57% रही। हर 4 में से एक वर्कर ने सिर्फ 2 बर्स के अंदर ही PR हासिल कर ली। मजमूई तौर पर 1,05,000 हेल्थ केयर वर्कर ने मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार की। इनमें ज्यादातर ख्वातीन थीं, जिनकी औसत उम्र भी वक्त के साथ कम होती गई। माहिरीन के मुताबिक हेल्थ केयर वर्कर्स के बगैर हॉस्पिटलों, नर्सिंग होम्स और घरेलू निगहदाश्त की सहूलियात चलाना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि कनाडा ने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए मुस्तकिल रिहाइश के रास्ते मजीद आसान बना दिए हैं। अगर आप अमरीकी शहरियत चाहते हैं तो आज से अपने हमसायों और कोलीग्स के साथ अच्छे ताल्लुकात बना लें। अमेरिका में गैर मुल्कियों के लिए शहरियत का हसूल सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद नहीं रहा। अब दरख्वास्त गुजारों के पड़ोसियों को भी इनके किरदार की गवाही देना पड़ सकती है। अमेरिकी इमिग्रेशन हुकाम ने 3 दहाइयों के बाद दोबारा नेबर चेक शुरू करने का फैसला किया है। अगर अफसर को लगे कि आपकी दरख्वास्त में कुछ कमी है तो वो आपके पड़ोसी, दफ्तर या एम्प्लॉयर से राब्ता करके तस्दीक कर सकता है। हुकाम ने दरख्वास्त गुजारों को मशवरा दिया है कि वो पहले अपने हमसायों, एम्प्लॉयर या कम्युनिटी के अफराद की तहरीरी गवाही जमा करवा दें ताकि इजाफी छानबीन की ज़रूरत ही न पड़े। सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की घरेलू मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी है। सऊदी हुकूमत ने घरेलू वर्कर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस को मजीद वसी करने का फैसला किया है। सऊदी काउंसिल ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस ने इस हवाले से एक कंसल्टिंग फर्म को जिम्मेदारी दी है। 1 जुलाई 2024 से एक ही कफील के पास 4 या इससे ज्यादा घरेलू मुलाजिम इंश्योरेंस कवरेज में आ चुके हैं। ये सहूलत 2 या 3 घरेलू मुलाजिमों वाले घरों तक बढ़ाई जा सकती है। इस पॉलिसी के तहत पाकिस्तानी और दीगर गैर मुल्की मुलाजिमीन को बुनियादी तिब्बी सहूलियात, एमरजेंसी हेल्थ केयर, अस्पतालों में मुफ्त दाखिला, क्लिनिक्स पर लामहदूद विजिट, वैक्सीनेशन और टेस्ट की सहूलत मिलेगी। अमान ने खाना डिलीवरी करने वाले तमाम ड्राइवर्स और सुपरवाइजर्स के लिए प्रोफेशनल लाइसेंस हासिल करना लाजमी कर दिया है। इस पाबंदी का आगाज 1 सितंबर से हो गया है। प्रोफेशनल लाइसेंस के बगैर किसी को काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये कानून तमाम मकामी और गैर मुल्की कंपनियों पर यकसा लागू होगा। गैर मुल्की डिलीवरी वर्कर्स के वर्क परमिट पर भी इसी सूरत जारी या तजदीद होंगे जब इनके पास लाइसेंस मौजूद हो। लाइसेंस की फीस 20 ओमानी रियाल से शुरू हो रही है। अगर कोई कंपनी या वर्कर इन कवायद की खिलाफ वर्जी करे तो इन्हें 1000 से 2000 रियाल तक जुर्माना और 10 दिन से 1 माह तक कैद की सजा हो सकती है। इसके अलावा गैर मुल्की वर्कर्स की मुल्क बदरी और कंपनी का लाइसेंस 2 साल तक मुअत्तल होने जैसी सख्त सजाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। न्यूजीलैंड ने नवंबर से एंटरप्रेन्योर वर्क वीज़े की जगह नया बिजनेस इन्वेस्टर वीज़ा मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया है। ये वीज़ा उन अफराद के लिए है जो पहले से बिजनेस का तजर्बा रखते हैं और न्यूजीलैंड में मौजूद कारोबार खरीदने या इसमें सरमायाकारी करना चाहते हैं। नए वीज़े के तहत अगर कोई शख्स 10 लाख न्यूजीलैंड डॉलर किसी कारोबार में लगाता है तो इसे 3 साल बाद मुस्तकिल रिहाइश मिल सकती है। ये रकम पाकिस्तानी करेंसी में 16.5 करोड़ रुपए बनती है। 20 लाख डॉलर यानी तकरीबन 33 करोड़ की सरमायाकारी पर सिर्फ 12 माह में रेजिडेंसी मिल जाएगी। सरमायाकार चाहें तो पूरा बिजनेस भी खरीद सकते हैं। अगर वो कारोबार में हिस्सा खरीदना चाहते हैं तो इन्हें कारोबार का कम से कम 25% हिस्सा खरीदना होगा। जर्मनी ने पाकिस्तान में फंसे हुए 2000 अफगान शहरियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। इन अफराद को तालिबान हुकूमत में संगीन खतरात लाहक थे। जर्मनी ने इनको बुलाने का वादा कर रखा था। कई माह के तातुल के बाद इस्लामाबाद में तैनात जर्मन एहलकारों ने दोबारा तस्दीकी अमल शुरू कर दिया है। अदालतों से मंजूरशुदा केसेस के हामिल अफगानियों को वीज़े जारी किए जाएंगे। बरसों से इंतजार में बैठे ये खानदान अब जर्मनी मुंतकिल होंगे। इस पेशरफ्त को फौरी तौर पर इसलिए भी ज़रूरी करार दिया गया कि पाकिस्तान ने 1 सितंबर तक अफगान महाजरीन को मुल्क छोड़ने की हतमी मोहलत दे रखी है। बहरीन की पहली हाई क्रिमिनल कोर्ट ने 2 अजरों को
3 साल कैद और 1,000 बहरीनी दिनार जुर्माने की सजा सुनाई है। इन आजरों पर गैर मुल्की मजदूरों को जबरी मुशक्कत पर मजबूर करने का इल्जाम था। अदालत ने सजा पूरी होने के बाद एक खातून मुलजिमा की मुल्क बदरी का भी हुक्म दे दिया। मुतासरा मजदूरों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मुलजिमों ने इन्हें धोखे से ऐसे कामों पर लगाया जो मुआहदे से मुख्तलिफ थे, इनसे तवील औकात में बगैर उजरत के काम कराया और मुसलसल धमकियां देते रहे। अबूधाबी की अदालत का मुलाजमीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक एक अहम फैसला। एक खातून मुलाजमा को इसके साबिका ऑर्डर से 4,54,884 दिरहम दिलवाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया कि मुलाजमीन अपनी पूरी मुलाजमत के अरसे के दौरान ना ली गई छुट्टियों की मुकम्मल तनख्वाह के हकदार हैं। ये खातून जनवरी 2018 से जून 2024 तक कंपनी में काम करती रही और केस दायर करते वक्त बकाया तनख्वाह, नोटिस पीरियड, ग्रेजुटी और छुट्टियों की बकाया जात समेत कई दावे किए। अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि यूएई की लेबर कवानीन के मुताबिक मुलाजिम को गैर इस्तेमाल शुदा छुट्टियों का मुकम्मल मुआवजा मिलेगा। अमेरिका ने वीज़ा और ग्रीन कार्ड जैसी दरख्वास्तों की फ़ीस का नया तरीका मुतारिफ कराया है। अब लोग चेक या मनी ऑर्डर भेजने की बजाय बराह रास्त अमेरिकी बैंक अकाउंट से फ़ीस कटवा सकेंगे। इसे ACH डेबिट कहा जाता है। इसके लिए सिर्फ एक फॉर्म J1650 भरकर अपनी दरख्वास्त के साथ देना होगा। पहले ज्यादातर लोग चेक और मनी ऑर्डर से पैसे भेजते थे। ये अक्सर देर लगाते थे या कभी गुम भी हो जाते थे। ये पुराना तरीका अक्टूबर 2025 के बाद ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके बाद सिर्फ 2 तरीके बचेंगे, या तो बैंक अकाउंट से बराह रास्त फीस कटवाएं या फिर क्रेडिट या डेबिट कार्ड इस्तेमाल करें। कनाडा के सूबे नोवा स्कॉशिया ने ऐलान किया है कि इसके सूबाई इमिग्रेशन प्रोग्राम्स में 1,312 नशिस्तें खाली हैं। इन पर पाकिस्तानियों समेत तमाम गैर मुल्की शहरी मुस्तकिल रिहाइश के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। ये नशिस्तें 2 बड़े प्रोग्राम्स के तहत दी जाएंगी, जिनमें नोवा स्कॉशिया नॉमिनी प्रोग्राम की 1,765 और एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम की 1,365 नशिस्तें शामिल हैं। इन प्रोग्राम्स के जरिए कनाडा ऐसे हुनरमंद गैर मुल्कियों को बुलाता है जो हेल्थ, कंस्ट्रक्शन, सोशल वर्क, ट्रैकिंग, साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में काम कर सकें। कुवैत ने गैर मुल्की वर्कर्स की भर्ती पर फीसें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इसका मकसद निजी शोबे में ज़्यादा से ज़्यादा कुवैती शहरियों को मुलाजमत देना है। हुक्काम के मुताबिक ऐसे शोबों में जहां कुवैती शहरी काम कर सकते हैं, वहां कंपनियों को गैर मुल्की मुलाजमीन रखने पर ज़्यादा फीस देना होगी। इसके साथ साथ खुसूसी तरबियती प्रोग्राम्स, नई कानून साजी और माली मारात भी मुतारिफ कराई जा रही हैं। कुवैत की पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर के मुताबिक ये इकदाम मुल्क के विजन 2035 का हिस्सा है, जिसका मकसद नौजवान शहरियों के लिए ज़्यादा मौके पैदा करना है। जनूबी कोरिया में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है। जनूबी कोरिया की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने UST स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। स्कॉलरशिप के तहत दाखिला फीस और ट्यूशन फीस मुकम्मल तौर पर माफ़ होगी। रिहाइश और रोज़मर्रा अखराजात के साथ हवाई सफ़र के अखराजात भी कवर किए जाएंगे। मास्टर्स के स्टूडेंट्स को माहाना 12 लाख कोरियन विन यानी तकरीबन 2.5 लाख पाकिस्तानी रुपए दिए जाएंगे। PhD स्कॉलर्स को 15 लाख विन यानी 3.25 लाख के करीब माहाना वजीफा मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस, रिसर्च सहूलियात, लाइब्रेरी तक रसाई, कोरियन ज़बान की क्लासेस और इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स में शिरकत भी स्कॉलरशिप का हिस्सा हैं। मुफ्त दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। बेहतर मुस्तकबिल के लिए यूरोप जाने की कोशिश एक और अलमनाक हादसे की वजह बन गई। अफ्रीकी मुल्क मोरितानिया के साहिल के करीब तारकीन वतन की कश्ती उलट गई। हादसे में 50 से ज़्यादा अफराद हलाक और 100 के करीब लापता हो गए। सिर्फ 17 मुसाफिरों को जिंदा बचाया जा सका। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाह गुज़ीन के मुताबिक ये कश्ती गेम्बिया से रवाना हुई थी, जिसमें 160 के करीब शहरी सवार थे। ये रास्ता अफ्रीका से यूरोप पहुंचने के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक है। बहीरे रूम में तारकीन वतन को बचाने वाली कश्ती पर फायरिंग क्यों की? यूरोप ने लीबिया से वजाहत तलब कर ली।
यूरोपीय कमीशन के मुताबिक 24 अगस्त को ओशन वाइकिंग नामी इमदादी जहाज पर लीबिया के कोस्ट गार्ड्स ने 10 मिनट तक सैकड़ों गोलियां चलाईं। ये जहाज डूबते हुए तारिकीन वतन को बचा रहा था। वाक़ये पर इटली की अपोजिशन ने शदीद रद्द अमल दिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि लीबिया के साथ मुआहदे मनसूख किए जाएं। फायरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली कश्ती इटली ने ही गुज़िश्ता बरस लीबिया को तोहफे में दी थी। यूरोप में सख्त इमिग्रेशन पॉलिसियों का घिनौना रुख सामने आ गया है। यूरोपीय ममालिक तारिकीन वतन के रोजगार पर पाबंदियां सख्त कर रहे हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक ताज़ा तहकीक के मुताबिक यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और आयरलैंड गैर मुल्कियों की हौसला शिकनी वाली पॉलिसीज बना रहे हैं। इन ममालिक ने ऐसे इक़दाम मुतारिफ कराए हैं जिनके तहत गैर मुल्की कारकुनों को मुलाजमत देने से पहले मुकामी उम्मीदवारों की अदम दस्तयाबी साबित करना लाजमी है। इसी तरह उजरत और तालीमी मेयार की कड़ी शराइत के साथ नए आने वालों को मखसूस मुद्दत तक एक ही एम्प्लॉयर के साथ काम करने पर मजबूर किया जाता है। यूके की अदालत ने होटल खाली कराने के मुकदमे में हुकूमत के हक में फैसला सुना दिया। अदालत ने पनाहगज़ीनों को होटल से बेदखल करने का हुक्म मनसूख कर दिया। अदालत का कहना है अगर एहतजाज की बुनियाद पर फैसले देंगे तो सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। इस फैसले के तहत पनाहगज़ीन फिलहाल इसी होटल में रहेंगे। अच्छा ये है कि इससे मकामी सतह पर कशीदगी और मुजाहरे मजीद बढ़ सकते हैं। वज़ीर आज़म कीर स्टारमर की हुकूमत का मौक़िफ़ है कि होटलों में पनाहगज़ीनों को रखने की पॉलिसी कौमी खजाने पर बोझ है। अमेरिका ने बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए नया वन स्टॉप सिक्योरिटी प्रोग्राम शुरू कर दिया है। इस निज़ाम के तहत मखसूस गैर मुल्की एयरपोर्ट से आने वाले मुसाफिरों को अमेरिका पहुंचने से पहले कनेक्टिंग फ़्लाइट्स लेने के लिए दोबारा सिक्योरिटी चेक से नहीं गुजरना पड़ेगा। कस्टम्स क्लियरेंस के बाद ये मुसाफिर सीधे अपनी अगली परवाज़ के टर्मिनल पर दाखिल हो सकेंगे। इस सहूलत का तजर्बा जुलाई में लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से आने वाली 2 परवाज़ों पर किया गया था। लंदन से 2 परवाज़ें डलास फोर्ट वर्थ और एटलांटा एयरपोर्ट पर पहुंची। टीएसए के मुताबिक ये तजर्बा कामयाब होने पर दीगर एयरपोर्ट्स तक भी बढ़ाया जाएगा। मुल्क में गैर मुल्की वर्कर्स की बढ़ती तादाद ने जापानी हुकूमत को परेशान कर दिया है। ताज़ा सरकारी रिपोर्ट में तजवीज़ दी गई है कि हुकूमत को गैर मुल्की वर्कर्स की तादाद के लिए हद मुकर्रर करने पर बहस करनी चाहिए। इस वक्त जापान ने 5 साल में 8,20,000 स्किल्ड वर्कर्स की हद मुकर्रर कर रखी है। 2027 में शुरू होने वाले टेक्निकल एंटर वीज़ा पर भी हद लगाई जाएगी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि अगर मुस्तकबिल में गैर मुल्कियों की आमद बहुत ज्यादा बढ़ गई तो दीगर वीज़ा इकसाम पर भी आर्जी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। जापान में इस वक्त 38 लाख गैर मुल्की मौजूद हैं, जो मुल्क की कुल आबादी का तकरीबन 3% हैं। अगर आप बाली की सैर करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। इंडोनेशिया ने गैर मुल्कियों के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑल इंडोनेशिया मुतारिफ कराया है। इसके जरिए वीज़ा, कस्टम्स और हेल्थ डिक्लेरेशन समेत तमाम दाखिला फॉर्म एक ही ऑनलाइन फॉर्म के जरिए मुकम्मल किए जा सकते हैं। इससे पहले मुसाफिरों को अलग अलग वेबसाइट्स और ऐप्स पर हेल्थ पास, कस्टम्स फॉर्म और वीज़ा दरख्वास्तें जमा कराना पड़ती थी। अब मुसाफिर इंडोनेशिया पहुंचने से 3 दिन पहले तक ये फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। फॉर्म मुकम्मल करने के बाद मुसाफिर को ईमेल पर एक QR कोड मिलता है। ये QR कोड इंडोनेशिया के एयरपोर्ट या सी पोर्ट पर पहुंचने पर इमिग्रेशन हुकाम को दिखाना होता है। हुकाम कोड चेक करके इमिग्रेशन क्लियर कर देते हैं। अमेरिका में 6 दहाइयों में पहली बार तारकीन वतन की तादाद में कमी रिकॉर्ड की गई है। जनवरी 2025 में मुल्क में गैर मुल्कियों की तादाद 5 करोड़ 33 लाख तक पहुंच गई थी। ये मजमूई आबादी का 15.8% बनती है। जून तक ये तादाद घटकर 5 करोड़ 19 लाख रह गई। माहिरीन इस कमी की बड़ी वजूहात में ट्रंप इंतजामिया की जानिब से इमिग्रेशन पॉलिसियों में सख्ती, बॉर्डर पर कड़ी निगरानी, बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशंस और नए तारकीन वतन की राह में रुकावटों को करार दे रहे हैं। अमेरिका में मौजूद सबसे ज्यादा तारकीन वतन मैक्सिको से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी तादाद 1 करोड़ 10 लाख है, जबकि भारत, चीन, फिलिपाइन और क्यूबा भी नुमायां ममालिक हैं। कैलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क वो रियासतें हैं जहां गैर मुल्कियों की सबसे ज्यादा आबादी मुकीम है। अगर आप यूएई में रहते हैं और अपनी बीवी को वहां बुलाना चाहते हैं तो सारा प्रोसेस और फीस वगैरह की मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए यहाँ क्लिक करें।
میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ نئی اپڈیٹس کے ساتھ ہفتے کی شام پھر سے حاضر ہوں گی۔ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی اپڈیٹس کیسی لگی۔ تب تک کے لیے کرن بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔